इस प्रकार इनका काम हो चुका है ख़त्म। वो 3 डेड बॉडी हैं बंदूक जो कि ऊपर पत्थर में फंसी हुई थी। तो सबसे पहले आप सभी को जय श्री केदार दोस्तों। तो मेरा नाम है सोनू और मैं कर रहा हूँ लगभग कई सालों से केदारनाथ धाम की यात्रा। तो इस वक्त मैं हूँ सोनप्रयाग में और लगभग समय हो चुके हैं 5 और जो अभी का जो मौसम है वो है बिल्कुल बादल। तो आप देख सकते हो मेरे पीछे काफ़ी सारे बादल हैं और बारिश होने वाली है। तो मैं यहाँ पे रहकर आपको देने वाला हूँ केदारनाथ धाम की फुल अपडेट्स। तो अभी तो इस वक्त मैं हूँ सोनप्रयाग में। तो हम कल सुबह निकलेंगे गौरीकुंड के लिए। तो गौरीकुंड का जो ट्रैक है वो दिखाएंगे आपको कि वो ट्रैक कैसा है, कितना नुकसान हुआ है, कहाँ तक ठीक हुआ है, यहाँ का प्रशासन उसको ठीक करने में कितना समय लगेगा और SDRF और NDRF की टीमें किस प्रकार से काम कर रही हैं, वो सभी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। अभी मैं चल रहा हूँ सोनप्रयाग के टैक्सी स्टैंड के पास, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो हुआ है टैक्सी स्टैंड के पास, क्योंकि जो सड़कें हैं वो पूरी एकदम पानी में बह गई हैं और जो रास्ता है काफ़ी सारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है वहाँ पर उस रास्ते पर। और जो वहाँ के जो वर्कर हैं जो काम कर रहे हैं वो काफ़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं वहाँ पे। और इस वक्त मैं रुका हूँ सीतापुर में और सीतापुर से अब मैं जा रहा हूँ सोनप्रयाग में। और सोनप्रयाग में पहुँचकर देखते हैं वहाँ की क्या सिचुएशन है, क्या हालत है, रोड कहाँ तक पहुँचा है जो कि ज़्यादा डैमेज हो गया था। तो इसी के साथ चलते हैं। और पीछे आ चुकी है बाइक, तो इसी बाइक पर बैठ मैं चलता हूँ। तो पीछे आ चुकी है बाइक और बाइक लेके आया अपना भाई और हम लोग चलते हैं अपने भाई के साथ। चले भाई, चलिए ओके। तो चलिए चलते हैं। साथ में आप सभी को यही कहना चाहता हूँ कि इस टाइम पे अगर आप भाई को फॉलो कर रहे हैं तो भाई अपनी पूरी मेहनत देके आप लोग तक एक रियल अपडेट पहुँचा रहा है। क्योंकि अगर आप लोग इस टाइम पे अपना केदारनाथ यात्रा 2024 करने वाले हैं तो भैया ये भाई हैं जो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियो पहुँचा रहे हैं बढ़िया तरीके से बना के। इसी के साथ हो चुकी है अपनी बारिश स्टार्ट और हम लोग निकल दिए हैं बरसात में ही। तो देखते हैं बरसात कितनी तेज़ आती है कितनी तेज़ नहीं। और अपना भाई भी कार चला रहा है बाइक। ये है सीतापुर की मार्केट जो कि बिल्कुल ही सुनसान है, जहाँ पे कभी पैर रखने की जगह नहीं होती थी, गाड़ियों की हमेशा टी पैं होती थी। आज वो जगह बिल्कुल ही खाली पड़ी है, एकदम सन्नाटा है। इसी के साथ इस वक्त मैं खड़ा हूँ सोनप्रयाग की मेन जो मार्केट है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती थी, तो उसी मार्केट में हूँ। तो आप देख सकते हो, आप लोग देख सकते हो पूरी की मार्केट जो है वो बिल्कुल ही सुनी पड़ी हुई है, क्योंकि यात्रा बंद है। और यात्रा बंद होने के कारण ही पूरी मार्केट में सुन है। कई दुकानें बंद हैं, कई होटल भी बंद है। सिर्फ और सिर्फ यहीं के जो रहने वाले लोकल पर्सन हैं वो यहीं पर ही रह रहे हैं। और जो छोटे मोटे जो यात्री आ रहे हैं यात्रा के लिए उनको वापस भेज दिया जा रहा है। यहाँ की मार्केट में सबसे पहले आपको एम्बुलेंस देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पे कभी कभी खड़ी मिलती थी, लेकिन अब यहाँ पे 5 से 6 एम्बुलेंस खड़ी हैं। 2 एम्बुलेंस वो खड़ी है सोनप्रयाग पार्किंग में। इसी बरसात की वजह का कारण है जो यहाँ पे लैंडस्लाइड हो रही है और रास्ते अभी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाते हैं, क्योंकि बारिश कभी भी चलती है। जो काम है कंस्ट्रक्शन का वो रोकना पड़ता है। तो इस प्रकार इनका काम हो चुका है ख़त्म, क्योंकि वक्त हो गया है शाम का 6 बजे का। और ये उस पार से इस पार लाए जा रहे हैं ट्रॉली की मदद से। तो वो उधर से वो लोग बैठे हैं ट्रॉली में और ये इधर खींच रहे हैं भाई साहब। तो इसको खींचने भी ज़्यादा ज़ोर लगता है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे सबसे पहले बैठी थी सुबह के टाइम में जब मैं आया था, उस टाइम यहाँ पे बैठी थी SDRF और NDRF की टीमें। तो अभी वो यहाँ से चली गई हैं। तो इस वक्त तो यहाँ के लोकल पर्सन हैं वही इनको यहाँ पे खींच रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो उधर से जो अभी मात्र 3 और रह गए हैं, वहाँ उस पर 3 और बंदे रह गए हैं। तो वो भी जैसे इनको वापस लाएंगे यहाँ पे, इसके बाद उन लोगों का नंबर आएगा और उन लोगों के आने के बाद फिर ये लोग अपने काम करके फिर अपने घर चले जाते हैं और सुबह से फिर अपने काम पर लग जाते हैं। ट्रॉली को उस पार से इस पार खींचने में तो ज़्यादा जोर लगता है, क्योंकि एक तो इस जो उधर से इस साइड के मुकाबले थोड़ी हाइट ऊंची है और उधर थोड़ा नीचा है। और कुछ वहाँ पे उधर जो ये ठीक करने वाले यहाँ के लोकल पर्सन बंदे हैं, उधर से उसमें 2 या 3 बंदे बैठते हैं, फिर ये लोग खींचते हैं। कुछ ज़्यादा लोड पड़ता है, लेकिन जब वो खाली हो जाती है तो सिर्फ ये लोग रास्ता छोड़ देते हैं। वो ट्रॉली अपने आप स्मूथ तरीके से बिल्कुल वहीं पर पहुँच जाती है जहाँ पर उसको रुकना होता है। अगर मैं इस ट्रॉली के जो रास्ता है जो इसकी बात करूँ तो ये है MS की तारों का बना हुआ है, जो कि लोहे की तारें होती हैं। और इसकी जो मोटाई है समथिंग करीब 1 इंच ही होती है और काफ़ी मोटी है। और इसको जो खींचने के लिए जिस रस्सी का प्रयोग होता है वो आधा इंच मोटी है और वो प्लास्टिक की है। तो इसी से ये लोग रस्सी खींचते हैं ट्रॉली को। तो उधर से 2 बंदे बैठ गए हैं, तो अभी फिर इनको खींच रहे हैं। और जिस प्रकार से आप देख पा रहे हो ये जो पानी है मंदाकिनी नदी का सुबह के मुकाबले इस वक्त ज़्यादा तेज़ है, ज़्यादा बहाव तेज़ है। तो क्योंकि अभी बारिश हो रही है, बारिश ऊपर ज़्यादा चल रही है, तो इसलिए बहाव तेज़ हो चुका है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं ऊपर, क्योंकि यहाँ ज़्यादा टाइम हम लोग रुक नहीं सकते।
क्योंकि NDRF और SDRF की टीमें जो की हैं वो मंदाकिनी नदी का जो एरिया है उसमें उतरने के लिए मना करती हैं, तो वो नहीं थी, तो इसलिए हम लोग आ गए थे। तो अभी हम लोग चलते हैं ऊपर। तो देखो इन भाइयों को, ये कैसे खींच रहे हैं, अपना काम कैसे कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा जोर लगा के, हैशा जोर लगा के, हैशा जोर लगा के। शहबाज कोमरा गैंग, वो सामने बिच्छू गैंग है भाई, ये बिच्छू गैंग से है। ओ यार, ये सभी खतरनाक इधर ही है क्या, जहरीले? डरते नहीं है। हाँ, ये पहाड़ी हैं, पहाड़ों की आपदाओं से ये बिल्कुल घबराते नहीं हैं, बल्कि उतर पड़ते हैं यात्रियों की सहायता के लिए। बन जाए सही रहे ना, काम करने में भी मज़ा आता है। ऐसे जाओ तो कौन सा है ये जो टोपी पहन रखी जिसने, ये हेड है? अच्छा जी, अरे हेड तो तुम्हारा कूद गया भाई। तो इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ पे ये लोग काम कर रहे थे वहाँ पे बनाया जा रहा है एक ब्रिज, क्योंकि जो पुराना रास्ता है जहाँ से आपको टैक्सी मिलती थी और कुछ टैक्सी में बैठने के बाद आप 5 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद गौरीकुंड पहुँचते थे, तो अभी ऐसा नहीं होगा। अगर आप अक्टूबर में आते हो तो आपको यहाँ पे एक नया ब्रिज देखने को मिलेगा, जिससे आप ब्रिज को पार करते हुए 2 किलोमीटर समथिंग आपको जाना पड़ेगा, और 2 किलोमीटर चलने के बाद आपको टैक्सी मिलेगी, और वो टैक्सी आपको 3 किलोमीटर दूर गौरीकुंड तक पहुँचाएगी सेफ। और आने वाले समय में आपको ये जो रास्ता है जहाँ पे आपको घने पेड़ दिखाई दे रहे हैं, तो इन पेड़ों को कटवा के यहाँ पे रास्ता बना दिया जाएगा पूरा एकदम सेफ। 2 किलोमीटर तक आपको पैदल चलना पड़ेगा। आगे जाने के बाद आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 किलोमीटर आपको चलने की जरूरत नहीं है, 3 किलोमीटर के बाद आपको टैक्सी मिल जाती है, और वही टैक्सी आपको गौरीकुंड तक लेकर जाएगी। तो आप देख सकते हो, उन्होंने अपने होटल वगैरह बनाए थे, वो सारे के सारे पानी में बह गए थे, तो इसी कारण उस रास्ते को डाइवर्ट कर दिया गया है और एक नए रास्ते की तैयारी चल रही है यहाँ पे। आप देख सकते हो, जो यहाँ के लोकल पर्सन है वो काम करने के बाद अपने अपने घरों में लौट रहे हैं, और हम जा रहे हैं उनका काम देखने के लिए कि ये क्या काम कर रहे हैं, क्या इन्होंने किया। तो इसी के साथ चलते हैं, मैं आप लोगों को लेकर चल रहा हूँ सोनप्रिया का जो टैक्सी स्टैंड है, जहाँ पे गौरीकुंड जाने के लिए टैक्सियाँ मिलती थी, तो मैं अभी आपको वहीं पे लेके जा रहा हूँ। तो आपने देखा कि जो इस वक्त यात्रा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अभी अभी जो है वो 3 डेड बॉडी हैं, बंदूक जो कि ऊपर पत्थरों में फंसी हुई थी, जो कि पानी के बहाव में जो पत्थरों में फंस गई थी टकरा के, वो पता नहीं कब वो मरे होंगे कब नहीं। तो आज और उनकी बॉडी मिली है, तो अभी उनकी बॉडी ले जाई जा रही है हॉस्पिटल में। बॉडी के खड़ा नहीं उतर था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बदबू आ रही थी, स्मेल आ रही थी, पता नहीं कब से वो लोग मरे होंगे। तो उनकी बॉडी जो है जस्ट अभी अभी एम्बुलेंस में गई है, तो मन अच्छा नहीं लग रहा है ये सब देख के। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये वो स्थान है जहाँ पे आपको गौरीकुंड जाने के लिए टैक्सी मिलती थी। तो ये वो रास्ता था मेन, जिस अकॉर्डिंग से आप देख पा रहे हो। तो ये जो रास्ता है मेन एकदम बिल्कुल डैमेज हो चुका है, पैदल भी नहीं आ जा सकते यहाँ से यात्री, और इसी के चलते इन्होंने वहाँ से जो ऊपर है वो सामने से, वहाँ से जो आदमी आ रहे हैं, तो यही रास्ता नया बनाया है, क्योंकि ये पहले इधर से घूम के जाना पड़ता था टैक्सी को, लेकिन अब जो ये नया रास्ता बनाया है, अब ये रास्ता है, यहाँ से टैक्सी तो नहीं जाएगी, लेकिन पैदल आदमी जा सकते हैं। कि जिस अकॉर्डिंग से आपने देखा कि जो अभी अभी 3 डेड बॉडी मिली हैं, तो उन डेड बॉडियों को तो उसी रास्ते से नीचे लाया गया है, और एम्बुलेंस में ले जाया गया उन बॉडियों को, और मोर्चरी हाउस में उनको रखवा देंगे। तो उनकी पहचान होगी कि ये कहाँ के थे कहाँ के नहीं हैं, उनके घर वालों को इन्फॉर्मेशन किया जाएगा। तो इसी के चलते मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि अभी यात्रा बिल्कुल मत करिए। तो यात्रा करने के लिए काफ़ी समय है, जब रास्ते क्लियर हो जाएं तो आप लोग यात्रा कर सकते हैं। और यात्रा करने में तभी मज़ा आता है जब यात्रा संपूर्ण तरीके से शुरू हो जाती है। जब मैं सुबह आया था तो ये यहाँ पे ये पत्थर नहीं डाल रखे थे, तो ये पहले ठोकर बना रखी थी। अब ये क्या करेंगे, ऐसे ही ठोकर आगे बनाएंगे, उसके बाद इसमें ऐसे ये पत्थर भर देंगे और मजबूती का काम करेंगे। तो ऐसे ही ये लोग रास्ता बनाएंगे। तो जी आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री केदार।